अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। क़ब्र पर फ़ातिहा कैसे पढ़ें? क़ब्र पर फ़ातिहा पढ़ने का बिल्कुल आसान तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसे जानकर आपको और मुझे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। बहुत सारे लोग जब कब्रिस्तान में अपने वालिदैन या फिर रिश्तेदार अज़ीज़ व अक़ारिब की क़ब्र पर फ़ातिहा के लिए जाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से वो गुनहगार होते हैं। यानी जाते तो वो अपने वालिदैन या फिर किसी रिश्तेदार अज़ीज़ व अक़ारिब की क़ब्र पर फ़ातिहा के लिए, उन्हें इसाले सवाब करने के लिए, लेकिन उल्टा वो गुनाह कमा कर लौटते हैं। तो वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी, जिन गलतियों से हमें बचना है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनकर समझने की कोशिश कीजिएगा। देखें, सबसे पहले जब आप कब्रिस्तान में दाखिल हों, इंटर हों, तो आपने कहना है अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। उसके बाद दूसरे नंबर पर जिस कब्र पर आप फ़ातिहा के लिए जाना चाहते हैं, सबसे पहले तो इस चीज़ का ख्याल करें, इस चीज़ को देखें कि आप जिस कब्र पर जाना चाहते हैं उस कब्र पर जाने के लिए रास्ता मौजूद है। अगर तो रास्ता है, फिर उस कब्र पर जाकर फ़ातिहा पढ़ें, उन्हें इसाले सवाब करें, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। लेकिन अगर उस कब्र पर जाने के लिए रास्ता मौजूद नहीं है, उस कब्र तक पहुँचने के लिए आपको दीगर कब्रों को फलांग कर जाना पड़ेगा, दीगर कब्रों के ऊपर चढ़ कर जाना पड़ेगा, उनके ऊपर चल कर जाना पड़ेगा, तो फिर ये जायज़ नहीं है। फिर आपके लिए हुक्म ये है कि आप कब्रिस्तान के किनारे खड़े होकर उनके लिए इसाले सवाब करें, फ़ातिहा पढ़ें और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, कब्रिस्तान जाकर ये ख्याल नहीं करते, दूसरी कब्रों को रौंदते हुए, यानी दरमियान में कब्र है रिश्तेदार की या आखिर में है, तो वो दूसरी कब्रों को रौंदते हुए, उन कब्रों के ऊपर चलते हुए उस कब्र पर पहुँचेंगे, जबकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि मैं किसी अंगारे पर चलूँ या तलवार पर, या मैं आग का जूता पहन लूँ, ये मुझे किसी मुसलमान की कब्र पर चलने से ज़्यादा पसंद है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो वो लोग जो कब्रों के ऊपर चढ़ते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पर कब्र पर जब पहुँच जाएँ तो कब्र के पाँव की तरफ से जाएं, यानी कब्र वाले के पाँव की तरफ से जाएं, सर की तरफ से न जाएं, क्योंकि हदीस में आता है कि इससे कब्र वाले को तकलीफ़ होती है, वो पीछे मुड़कर देखता है। ठीक है, तो कब्र वाले के पाँव की जानिब से जाएं, कब्र के पाँव की तरफ से जाएं और कब्र की तरफ रुख करके खड़े हों, किबला को पीट करके खड़ा होना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप उनके लिए दुआ करें। जो फ़ातिहा पढ़ना चाहते हैं फ़ातिहा पढ़ें, यानी सूरह फ़ातिहा पढ़ लें, उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें, या इसके अलावा जो भी पढ़ना चाहते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करना चाहते हैं, सूरह यासीन की तिलावत करना चाहते हैं, सूरह मुल्क पढ़ना चाहते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी आपको याद है वो आप तिलावत करें। उसके बाद फिर आप दुआ करें। ठीक है, दुआ क्या है? दुआ बिल्कुल आसान है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें दुआ करने का तरीका मालूम नहीं, हम वालिदैन की कब्र पर कैसे जाएं, कौन से अल्फाज से हम दुआ करें। भाई, दुआ का बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, आपने जो कुछ पढ़ा है, आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह, जो कुछ मैंने पढ़ा है इस पर तूने मुझे जो सवाब अता फरमाया है अपनी रहमत से, इसका सवाब मैं फ़लाँ की रूह को इसाल करता हूँ, फ़लाँ की रूह को बख्शता हूँ, अल्लाह फ़लाँ की रूह को पहुँच जाए। तो ये इसाले सवाब फ़ातिहा का तरीका है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। यानी दुआ इस तरह से कर लें कि सबसे पहले आप सूरह फ़ातिहा पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद जितनी भी अरबिक दुआएं आपको याद हैं वो पढ़ लें। उसके बाद फिर दुआ करें कि अल्लाह, जो कुछ मैंने पढ़ा है इसका सवाब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफ़तन पेश करता हूँ, कबूल मंजूर फरमा। आपकी आल, औलाद, अज़वाज, असहाब, हज़रत आदम से लेकर अब तक जितने भी मोमिनीन मोमिनात, मुसलमान मर्द औरत इस दारे फ़ानी से चल बसे, तमाम की रूह को इसका सवाब पहुँचा। तो ये भी तरीका है। ठीक है, इस तरीके से आप दुआ करें। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। और एक और बात, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कब्रिस्तान में जाकर कब्र पर अगरबत्ती सुलगाते हैं, तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। कब्र के ऊपर इस तरह अगरबत्ती सुलगाना ये बिल्कुल जायज़ नहीं, उलमा मना फरमाते हैं। हाँ, अगर इससे आप ये समझते हैं कि कब्र वाले को फ़ायदा पहुँचेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर दीगर जो लोग हैं वहाँ पर मौजूद है कब्रिस्तान में, अगर उनको खुशबू पहुंचाना चाहते हैं तो साइड में कहीं लगाएं। कब्र के ऊपर अगरबत्ती लगाना, सुलगाना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। ठीक है, इसी तरह बाज़ लोग वहाँ पर जाकर कब्र के ऊपर पानी डालते हैं। अगर तो इसलिए आप पानी डालते हैं कि इससे साहिब कब्र को सुकून मिलेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इससे साहिब कब्र को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि इससे पानी का ज़िया है
اور پانی کا ضیاع جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر مقصود ہو اس مٹی کو جمع کرنا، جو اس کے اوپر مٹی پڑی تھی وہ بکھر گئی ہے، اس کو اکٹھا کر کے پھر اوپر پانی ڈالا ہے، چھڑکا ہے اس مٹی کو کہ یہ مٹی جو ہے جم جائے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن ایسے ہی اس کے اوپر پانی چھڑکنا اور یہ تصور کرنا کہ اس سے صاحب قبر کو جو ہے وہ سکون ملے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ اس سے صاحب قبر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور یہ پانی کا ضیاع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔